बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, बीवी के वो 10 हक़ जिनको पूरा करना शौहर की हर हाल में ज़िम्मेदारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में अच्छे वो हैं जो अपनी बीवियों के हक़ में अच्छे हैं। अपनी बीवियों का सही बात पर ज़रूर साथ दें। कभी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो आपकी बीवी को बेइज्जत करे। अपनी बीवी को प्यार की मार मारो, देखना वो तुम्हारी ज़िंदगी को जन्नत बना देगी। अपनी बीवी के खर्च का बाइज्जत बंदोबस्त करें। शोहर की पहली जिम्मेदारी है कि इस तरीके से बीवी को जेब खर्च दिया जाए कि इसे अपनी जायज़ ज़रूरत के लिए परेशान ना होना पड़े, और ऐसे इख्तियार दे कि वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहे कर सके, इससे हिसाब ना लिया जाए। बीवी की बीमारी में इसकी मदद करे और इसका हाथ बटाएं, और अगर अपनी बीवी के मुंह में अपने हाथ से खाने का लुक्मा डालेंगे तो वो भी सदका है। शोहर जो खुद खाए अपनी बीवी को भी खिलाए। इसके पहने और ओढ़ने का इंतज़ाम करें। बीवी को इसके मैके जाने से ना रोका जाए, क्योंकि ये इसका बुनियादी हक है। इसी तरह बीवी पर शक न करे। बीवी की छोटी छोटी गलतियों पर फ़ौरन इस पर गुस्सा न करे, बल्कि जब गुस्सा ठंडा हो जाए इसके बाद तन्हाई में अपनी बीवी को समझाए। बच्चों के सामने बीवी को ना डांटे, क्योंकि इससे बच्चों पर बहुत गलत असर पड़ता है, जो आने वाले वक्त में मियाँ और बीवी दोनों के लिए बेकार साबित होता है। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को बीवी के मुकाबले में मजबूत इंसान बनाया है, और इसीलिए वो घर का सरबराह भी होता है और घर के सारे खर्चे और काम काज वगैरह का भी बोझ उठाता है, और ये शोहर की जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन शोहर के लिए सिर्फ यही एक जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि बीवी के कुछ ऐसे हक भी होते हैं जो शोहर को पूरे करने चाहिए। आज मैं आपको बीवी के 10 बहुत ही ख़ास हक बताऊंगा जो आपकी आने वाली ज़िंदगी को कामयाब बना देंगे। अगर आप अपनी औरत के ये 10 हकूक़ पूरे करेंगे तो आपकी ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी। नंबर 1, हमेशा अपनी बीवी के साथ अच्छे इखलाक से बात करें। मर्द हज़रात को चाहिए कि वो हमेशा अपने घर में अंदाज़ गुफ्तगू यानी बातचीत का ढंग अच्छा रखें। बीवी से मोहब्बत से बात करें और हमेशा घर का माहौल खुशगवार रखें, क्योंकि एक अच्छे मर्द की एक ख़ास निशानी ये भी होती है कि हमेशा सब्र का मुजाहरा करता है। नंबर 2, किसी के सामने वो अपनी बीवी को कभी भी बेइज्जत ना करे। अक्सर शोहर दूसरों को दिखाने के लिए कि हमारी बीवी हमारी ग़ुलाम है, इसको सबके सामने डांटते हैं, और यहाँ तक कि अपने माँ बाप के सामने भी बीवी को बेइज्जत करने से नहीं हिचकिचाते। और शोहर की इन्हीं बेवकूफ़ियों की वजह से बीवी का मोम के जैसा दिल टूट जाता है, और फिर जब वो गुस्से में अपने शोहर की इज्जत नहीं करती तो फिर शोहर को इससे शिकायत होती है। याद रखना कि आपकी बीवी भी इंसान है, इसके जज्बात और एहसासात आपसे कहीं ज़्यादा हैं। नंबर 3, अपनी बीवी का हर मर्तबा शुक्रिया अदा करें। मर्द हजरात, इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आप दिन भर में कम से कम 3 बार बीवी का शुक्रिया ज़रूर अदा करें, क्योंकि आपके घर में काम करने वाली सिर्फ औरत ही नहीं बल्कि आपकी नस्ल की निगहबान भी है, और सबसे बढ़कर के आपकी इज़्ज़त भी है, जो दिन रात आपके बच्चों को संभालती, घर को साफ़ सुथरा रखती और आपके हर अच्छे और बुरे हालात में आपके साथ खड़ी रहती है। तो आप लोग इस बात का अपने अंदर एहसास पैदा कीजिए कि जब आप घर से बाहर काम करते हैं तो एक यही औरत है जो आपके घर और आपकी नस्ल की हिफाजत करती है, जिसका शुक्रिया अदा करना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 4, अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार करे, यानी इसकी तारीफ़ करे। ये बीवी का सबसे अहम हक है कि आप अपनी बीवी की तारीफ़ करें, क्योंकि शादी से पहले बीवी माँ बाप के साथ अपने घर पर बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ
रही होती है और फिर सब कुछ छोड़कर आपसे निकाह करके अपनी ज़िंदगी की दौड़ आपके हाथ में दे देती है और आपसे कहीं ज़्यादा उम्मीद रखती है कि आप इसको अपने भाई बहन और माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार करेंगे। नंबर 5, घर के कामों में बीवी का साथ दीजिए। वैसे तो घर के काम काज की जिम्मेदारी बीवियों की ही होती है, लेकिन शौहर को भी चाहिए कि वो भी इस जिम्मेदारी में अपना हिस्सा ज़रूर डालें ताकि बीवी को थोड़ी बहुत आसानी हो सके। क्योंकि याद रखिए, घर पहले आपका है। अल्लाह पाक ने बीवी की सूरत में आपको एक साथी दे दिया है, तो इसे कभी भी ग़ुलाम की तरह ना समझें, क्योंकि वो आपकी बीवी और आपकी इज़्ज़त है। यकीन मानिए, आपकी थोड़ी सी कोशिश इसके लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। नंबर 6, बीवी का मजाक उड़ाना बंद करे। अक्सर शौहर अपनी बीवी का बिला वजह मजाक उड़ाते रहते हैं। कभी इसके चेहरे पर ऐब निकालते हैं, कभी इसके मोटापे पर तंज करते हैं। न जाने वो ये क्यों भूल जाते हैं कि वो भी इन्हीं की तरह अल्लाह का बनाया हुआ एक इंसान है। शोहर के इन्हीं मजाक बनाने वाली बातों की वजह से बीवी डिप्रेशन का शिकार हो जाती है और फिर ऐसे ना घर से सही तरह से चल पाता है और ना ही बच्चों की सही तरह से परवरिश होती है। याद रखें, ज़िम्मेदार शौहर कभी भी अपनी बीवी का मजाक नहीं उड़ाता, बल्कि हमेशा अपनी बीवी की कदर करता है। नंबर 7, बीवी की तालीम और तरबियत करे। इससे मुराद ये है कि शौहर की जिम्मेदारी होती है कि वो ज़िंदगी के हर मोड़ पर बीवी की रहनुमाई करे। अगर आपको इसका खाना पकाना पसंद नहीं आता तो इसको सीखने का वक्त दे, लेकिन ज़िंदगी में दीनी तालीम के लिए खुद इसको आगे बढ़ाए और इसको सिखाए, क्योंकि आपके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। और अगर माँ को दीन की तालीम और दुनियावी जानकारी होगी तो ही वो आपके बच्चों की बेहतर परवरिश कर सकेगी। नंबर 8, अपनी बीवी का ख्याल रखे। यानी अगर कोई शख्स ये चाहता है कि इसकी ज़िंदगी हर लिहाज से बेहतर गुजरे, तो इसके लिए सबसे पहले अपनी बीवी को समझना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके लिए सबसे पहले वो अपनी बीवी की आदतों को समझे, इसकी ख्वाहिश को पूरा करे और अगर इसको कोई परेशानी हो तो इसकी मदद करे और हमेशा इसकी फ़िक्र करे। याद रखें, बीवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता जब इसको ये एहसास होता है कि इसका शौहर इसकी कितनी फ़िक्र करता है। नंबर 9, अपनी बीवी पर हाथ मत उठाए, क्योंकि वो भी एक इंसान है और ऐसे भी तकलीफ़ होती है, मगर वो अपनी तकलीफ़ का इजहार नहीं करती। आप ज़रा खुद सोचिए कि कल जब आपकी बहन या बेटी के साथ इसका शौहर इसके साथ मारपीट करे, लड़ाई झगड़ा करे, तो आपको कैसा लगेगा। तो इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखें और अगर कभी भी ऐसी वैसी बात होती है तो आप खुद समझदारी के साथ इस मामले को संभाल लें, ताकि इसके दिल में आपके लिए इज़्ज़त बनी रहे। नंबर 10, अपनी बीवी की हमेशा इज़्ज़त करिए। जिस तरह एक मर्द अपने आप पर फ़ख्र करता है, इसी तरह एक औरत भी अपने आप पर फ़ख्र करती है और वो भी यही चाहती है कि इसकी भी इज़्ज़त ज़रूर की जाए और ख़ास तौर पर इसकी इज़्ज़त सबसे ज़्यादा इसका शौहर करे और वो दिल में अपने बाप के बाद अपने शौहर की सबसे ज़्यादा इज़्ज़त करती है। अगर आप अच्छे शौहर की हैसियत से अपनी बीवी की इज़्ज़त करेंगे तो वो हमेशा आपकी फर्माबरदार बीवी बन कर रहेगी। मोहतरम नाज़रीन, ये थी वो ख़ास बातें जिनको अगर आप ज़िम्मेदारी के साथ पूरा करेंगे तो आपका अपनी बीवी के साथ ताल्लुक़ और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी, जो हर शौहर और बीवी के लिए कामयाबी का ज़रिया बनेगा। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।
اللہ حافظ۔